मंदिरों में जो भी प्रतिमाएं होती हैं वे प्रतिमाएं अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त होना चाहिए। किनकी किनकी प्रतिमाएं? अरिहंतों की जो प्रतिमाएं हैं वे अरिहंतों की प्रतिमाएं अष्ट प्रातिहार्यों से युक्त होना चाहिए। और जो प्रतिमाएं तीर्थंकर भगवान की अष्ट प्रातिहार्यों से सहित नहीं होती हैं उनकी पूजा करने से कुछ भी फल मिलता नहीं है। तो पहले तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा जो होती थी उनके पूरे परिकर पीछे ही बने रहते थे। जहां जहां पुरानी प्रतिमाएं हैं वहां वहां जाकर के आप देखो तो पूरी की पूरी प्रतिमाओं में क्या बने रहते? अशोक वृक्ष, सिंहासन, छत्र, चमर, भामंडल। तो अष्ट प्रातिहार्यों के द्वारा भगवान की स्तुति करती हैं। भक्तांबर में पूरे काव्य 28 नंबर के काव्य से पूरे 35 नंबर तक एक एक प्रातिहार का एक एक काव्य दिया हुआ है। अशोक जिस वृक्ष के नीचे, बोलो, जिस वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान होता है वही वृक्ष अशोक के नाम से कहा जाता है। किसके नाम से? वही वृक्ष अशोक के नाम से कहा जाता है। भगवान के लिए सोने का क्या होता है? भगवान के लिए सोने का सिंहासन लगाया जाता है, लेकिन भगवान उस पर बैठते नहीं है, उससे 4 अंगुल भगवान ऊपर रहते हैं। तो ऐसे अष्ट प्रातिहार्यों के द्वारा भगवान का हम विनय हमें करना चाहिए। विनयो मोक्ष द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। प्रातिहार जिनान सिद्धार, अष्ट प्रातिहार्यों के द्वारा भगवान की भक्ति करना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। भगवान की दर्शन ना करो, भक्ति ना करो, पूजन ना करो तो मनुष्य का जीवन क्या है? बेकार है। टाइम ही नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है। और इस संसार में फालतू के काम करने के लिए सबके पास, सवेरे से उठ करके देखो आप, है ना, पेपर पुराण 16 पेज का, बोलो कितने पेज का? 16 पेज का क्या है? पेपर। और इतने बड़े बड़े अक्षर शास्त्रों में लिखे, दिखते ही नहीं वहां को, तो बारीक बारीक अक्षर है। और पेपर में देखो कितना छोटा अक्षर है और वे सब क्या हो जाते हैं? सब दिख जाते, सब दिख जाते उसमें। और यहां पर सब स्वाध्याय में सिर भरना आता है और घरों में टीवी में कोरोना की न्यूज सुनने में तो बड़ा आनंद आता है। तो भोजन करेंगे तो सामने थाली रखे मिलेंगी और टीवी के सामने बैठे मिलेंगी। और मम्मी पापा क्या बोलते? बच्चे मानते नहीं है, बड़े नहीं मानते तो बच्चे क्या मानेंगे? वो भी आपका क्या करेंगे? अनुसरण करेंगे। तो भैया अपन जैसा दृश्य अपन देखते हैं टीवी में और भोजन करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और वैसे हमारी आत्मा के क्या होते हैं? मान लो किसी की हिंसा देख रहे, किसी की मृत्यु देख रहे, किसी को मरते देख रहे और हमने भोजन किया तो वैसे ही दूषित वर्गणाएं हमारे अंदर आ जाती हैं। इसलिए ऐसे कोई दृश्य हमें नहीं देखना चाहिए। साधुओं का आहार होता है, कितनी शांति रहती है, किसी प्रकार से वहां पर हिंसात्मक कोई चर्चा नहीं होती है। तो इसलिए हम भोजन हमें बिल्कुल एकांत शांत स्थान पर करना चाहिए, जहाँ किसी प्रकार से टीवी की आवाज़ ना आके, गीतों की आवाज़। और भोजन करते जाएंगे, मोबाइल देखते जाएंगे, कहो है ना, मोबाइल देखते जाएंगे। भोजन करने का भी टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। क्या मालूम क्या निकला जा रहा उसमें। भैया जितना देखना एक बार अच्छे से देख लो, उसके बाद में भोजन करने के लिए बैठना, उसके बाद भोजन करना। पहले देख लो जब तक तुम्हारा जीना जुड़ा जाए। क्या बोले हो? और अच्छा, जब तक कलेजे में ठंडक ना आ जाए। बुंदेलखंडी बोलते जब तक जीना जुड़ा जाए तब तक कर लो तुम, जब तक कलेजे में ठंडक ना आ जाए। अच्छे से देख लो आप। जब मन भर जाए तो फिर क्या करना? भोजन करना। उतने समय के लिए बंद करके आप रख दीजिएगा। लेकिन क्या करें, मन नहीं मानता है, कितना भी समझाओ।
अच्छे अच्छे धर्मात्मा, अच्छे अच्छे लोग, और जिनको क्रिकेट का शौक है, उनका भगवान ही मालिक है। एक विकेट गिर गया तो इनके 3 गिलास गिर गए, अंतराय हो गया। एक विकेट गिरा, अंतराय हो गया, दिमाग खराब हो गया, मम्मी मत परोसो, अब नहीं खाना है। अच्छा है मैच के दिन उपवास रख लो, क्रिकेट व्रत, टूर्नामेंट व्रत। हाँ, ये क्या है? टूर्नामेंट व्रत। तो भैया हो मन नहीं, और ऐसे ही। और बच्चे खाते हैं तो कार्टून देखते रहते, कार्टून देखते रहते। इसीलिए स्थिति है कि जो भोजन करते हैं उसका उनके शरीर में लगता ही नहीं, क्योंकि भोजन से जो रस बनना चाहिए है ना, वो रस नहीं बनता। उन्हें पता ही नहीं रहता कि हम रोटी खा रहे, कि पूड़ी खा रहे, कि सब्जी खा रहे, कि दाल मूंग की दाल है कि अड़द की दाल है क्या, उन्हें पता ही नहीं रहता इस चीज का। तो इसलिए ये सब काम बिल्कुल शांति वाले हो। तो अष्ट प्रातिहारियों से ये मानो ये भाव पूजा के अष्ट द्रव्य हैं। क्या? भाव पूजा के अष्ट द्रव्य, अष्ट प्रातिहारियों के द्वारा भगवान आपका ऐसा अशोक वृक्ष है, आपसे 12 गुना ऊंचा है, हरे हरे पत्ते हैं, है ना, ऐसा बना हुआ है ना, मरकत मणियों से पत्ते बने हुए हैं, अद्वितीय वृक्ष है, ऐसी उनकी प्रशंसा करती है ना। इसी प्रकार से भगवान हमको एक छाता नहीं मिल रहा और आपको 3-3 छत्ते लगे हुए हैं, हमें कोई बीजना से हवा नहीं कर रहा हो, आपके लिए 64 चमर। धन्य आपकी महिमा, बोलो धन्य। अपन को तो गर्मी लगे तो हाथ से ही कर लो। ओके, कई तो धर्मात्मा इतने हैं कि पूजन करने की किताब है ना, वही से हवा कर लेते हो, जिनवाणी से हवा ही कर लेते हैं। ऐसे ही हुआ एक बार, घटना घटी। सोचो, सपोज करो कि महाराज जी का आहार चल रहा था और आहार चल रहे थे छुल्लक जी के, एलक जी के आहार, माता जी के आहार चल रहे होंगे, लोग बैठे बैठे क्या दे रहे होंगे, हवा, गर्मी बहुत लग रही होगी, वहां कुछ हवा करने को नहीं मिला। तो एक जनों ने महाराज की पीछी उठा ली, पीछी से उन्होंने कहा माता जी हवा 2 मिनट कर लें फिर रखे दे रहे, और हवा करके रख दी, हवा करके पीछी, हवा करके रख दी। भैया जी हवा करने के लिए नहीं है पीछी, क्या पीछी हवा करने के लिए नहीं है, और मच्छरों को मारने के लिए नहीं है, ये जीवों की जीव रक्षणा, ये जीवों की रक्षा करने के लिए पीछी है, ये हवा करने के लिए नहीं है। अगर कोई हवा करता है, पहली बात तो श्रावक को उठाना ही नहीं चाहिए, उसका हक नहीं है उसको उठाने का। और हवा किया तो तुमने संयम के उपकरण की महा अवज्ञा की। आदमी अपने सुख सुविधा के लिए क्या क्या नहीं कर लेता है, ये प्रत्यक्ष देखा जाता है। कि कोई पतली किताब हो, उससे क्या कर लेता है, क्या कर लेता है, बोलो होता कि नहीं होता है? अक्सर कर सच बतलाना, सच को स्वीकार करो कि ये मिल गया उससे। कई बार देखा जाता है कि ऐसे मंदिर के कपड़े पहनते ना, पूरा पसीना उसी से क्या कर लेते हैं, पोंछ लेते हैं। तो ये पूजन के कपड़े हैं, उपकरण हैं, वो तुम्हें पसीना पोंछने, किताब तुम्हें हवा करने, कितना जिनवाणी से तुम किताब से हवा कर रहे, पूजन की पुस्तक से तुम तत्वाशुत द्रव्य संग्रह किताब से क्या कर रहे, हवा कर रहे हो। इससे बड़ा पाप और अगर मान लो पसीना आ जाए तो एक पन्ना निकाल के पोंछ लो, कितना बड़ा पाप कर्म का क्या है व्यक्ति के जीवन में। ऐसे कर्म के उदय और ऐसी लोगों की बुद्धियां क्या होती हैं, खराब होती। तो भूल करके भी किसी भी पुस्तक से क्या नहीं करना, उससे हम विद्या अर्जन करते हैं, विद्या अर्जन का स्थान है। तो इसलिए ऐसे भगवान के क्या है, भगवान आपके लिए 64 चमर ढुराए जाते हैं। सिंह का आसन, सिंहासन, स्वर्णमयी सिंहासन, हमें कोई चिटाई देने वाला नहीं है, हमें कोई चिटाई देने वाला नहीं है। आपको सोने का सिंहासन लगा दिया गया, आपके लिए समोषण की रचना, इतनी बड़ी आपकी दिव्य धुनी कीर्ति है। बिहार के समय स्वर्ण कमलों की रचना होती है। धन्य प्रभु आप, महान है ना। तपस्या का फल, बोलो तपस्या का फल, तपस्या का फल महान है। ये तपस्या का फल ऐसा ही होता है। आप साधु जीवन में आप देखो, खाने वाला एक होते,
आहार लेने वाला साधु एक होता है और देने वाले कितने सारे होते हैं। चौका जब लगता, सच्ची श्रद्धा से जिसने चौका लगाया है, क्या बोलो, सच्ची श्रद्धा से जिसने चौका लगाया है, उसे ऐसा उससे घर में ऐसा ऐसा उत्साह होता है, ऐसा उत्साह होता है। आज दीपावली है और चौका के नाम पर सच में घर की सफाई भी हो जाती है? रामकली 4 दिन से लगी है, ये अलग कर दो, अलग कर दो, इधर उधर देखो तो आगे पीछे कहीं, चाहे इधर रामकली लगी हुई है। अभी रामकली से इतना तो बोल दो, खिड़की खोल दो, वो तुम्हारी जिंदगी खोल देगी। इधर देखो, संभल के रहना रामकली से। एक चालीसा बना लो, पत्नी चालीसा रोज पढ़ा करो। भैया ध्यान रख के चलना, कह तो दो ये खिड़की खोल दो। क्या मैं इसीलिए आई क्या? मैंने अपने पापा के घर में कभी पुट्ठा नहीं उठाया। तुम खिड़की खोलने को हमारे 4 से भी कह रहती थी, फलाना ढीमका हमका धमका, और थोड़ा है ना यहाँ तो करना पड़ेगा। क्या करूं, मेरी किस्मत में तो ऐसे देख आंसू एक भी नहीं है, नाक ऊपर नीचे हो रही है। तो फिर आदमी इतना ही देखा, और ये तो वैसे ही सिलेंडर है, ये तो वैसे ही सिलेंडर है। जैसे ही देखा तो भैया सासू की बिटिया को दुखी मत करो, सासू की बिटिया को दुखी मत करो। तो भैया ये है कि बोल, लेकिन चौका लगता है तब देखो आप उत्साह से आगे से आगे। फिर आदमी कहता थोड़ा शांति से कर लो, कर लेना, इतनी जल्दी क्यों उठ गए हो? नहीं नहीं तुम चलो अपना काम करो, ये चाय नहीं है चौका है। ये क्या है? चाय नहीं है चौका है। हस्बैंड कहता है 8 बजे कर लेना, शांति से कर लो, कोई बात नहीं। नहीं 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 8 बजे कहीं चौका होता है, 6 बजे से लगना पड़ता है, 6 बजे खुल जाता है सब। चौका है, ये चाय नहीं है। बोलो किराए के लल्लू, हमें नहीं सुनना, तुम क्या बता रहे? हमारी शादी नहीं हुई पर हम बारात में गए, ये ध्यान रख के चलो। जो शादी वालों को अनुभव नहीं है वो हमको है, तुम क्या बता रहे हमको? तुम कितने साल के हो? 32 के, हम 36 मूल गुण पालते हैं। तुम्हारी उम्र से ज्यादा हमारे मूल गुण है, हमें क्या रास्ता बताओगे तुम? तो भैया ये है कि उस चौका लगता है तो महाराज को रबड़ी बनती है, इनको चाय भी नसीब नहीं होती है, खुद ही बनाना पड़ती है। भैया ऐसे ही है, सरताज है, सरताज साधु है, और तुम स्वामी हो, और ये क्या है? साधु है। 6 बजे से चौके में चली जाए, सब ये करे वो करे वो करे, तुमको एक चाय बनाए 3 सांस ले, इतना सा डंका हिलाया, इतनी सी चपत्ती डाली, उसमें भी फ्रैक्चर हो गया, सीधा ही नहीं हो रहा, सीधा ही नहीं हो रहा। राइट हैंड, राइट हैंड, आ जाओ हस्बैंड, राइट हैंड, आ जाओ हस्बैंड। और महाराज जी को देखो कितनी सेवा है, कुछ भी थकान नहीं, देखो ना क्या चमक आई। भाई चौका चौका होता है, और महाराज आ जाए तो फिर पूछो मत, ये बादाम ले लो, बादाम पेस्ट ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, ये घूर घूर के देखता है, क्या फुदक फुदक के दे रही, देखो तो। दे लो, महाराज जी तो 8 ही दिन के, चले जाएंगे, फिर काम में तो एक कल ही बात भाई, काम में तो हम ही आएंगे, महाराज जी तो यहां से फुदक लो, अभी 3 दिन 4 दिन फुदक लो, फिर तो हम ही काम में आने वाले। अस्पताल तो स्कूटर पर हम ही ले जाएंगे, बाजार घूमने को तो हम ही ले जाएंगे। महाराज जी को इडली डोसा समोसा, और हमको जब खिचड़ी बना के धर दी, क्या कोरोना पेशेंट है क्या? तो भैया वो साधु हैं, साधु हैं, वो धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है। तो वो भी बोलती है कि तुम भी तो महाराज जी के पैर दबाने को पहुंच जाते 7 बजे से, आते ही नहीं हो घर में टेम टाम से। तुम्हें मौका मिला तुम पुण्य लूटो, और हमें मौका मिला, बोलो, तुमको मौका मिला तुम पुण्य लूटो, और हमको मौका मिला हम पुण्य लूटे। भैया तुम्हारा पुण्य ज्यादा रहेगा, तुम ऊपर स्वर्ग में चले जाओगे, हम नीचे रह जाएंगे, तो पुण्य का बैलेंस बराबर रहेगा, तो एक ही स्वर्ग में दोनों फिर मिलेंगे, फिर दोनों एक ही स्वर्ग में क्या होंगे?
फिर भी एक ही दोनों स्वर्ग में मिलेंगे। फिर यहाँ महाराज जी के प्रवचन जोड़ी से देख लो आप, एक किनारा ये देखो आप। जोड़ी से यहाँ बैठे तो विमान में बैठ के विदेश क्षेत्र में श्री मंदिर स्वामी की देशना सुनने को जाएंगे। कैलाश पर्वत पर देवी के साथ में वहां पर कैलाश पर्वत पर 72 स्वर्ण जिनालयों की वंदना करने को जाएंगे। अकृत्रिम पंचमेरु की वंदना करने को जाएंगे, है ना। 4 जो वन बने हुए हैं उन वनों की पांडुक वन आदि जो है ना उनकी वंदना करने जाएंगे। किसी मुनिराज की है ना नवदा भक्ति हम जोड़ी से करेंगे। सिद्ध चक्र मंडल विधान हम है ना एक साथ मिल करके करेंगे। भैया ये ध्यान रख करके चलना, गृहस्थी में फंसना बुरा नहीं है, गृहस्थी में गसना, बोलो गृहस्थी में फंसना बुरा नहीं है, गृहस्थी में गसना बुरा है। और वास्तव में अच्छे महाराज ना मिले तो धर्म नहीं चलता, और अच्छी पत्नी ना मिले तो घर, बोलो हंस के कस के कछू तो कहो। अच्छे महाराज ना मिले, बोलो अच्छे गुरु ना मिले तो धर्म नहीं चलता है, और अच्छी पत्नी ना मिले तो क्या नहीं चलता है, घर नहीं चलता है। ये भी बहुत बड़ा सुख है कि हम दोनों का आपस में अच्छा क्या रहे। और देखो कभी भी ये ध्यान रख के चलो, छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े रिश्ते कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए। छोटी छोटी सी बातों पर या तो मैरिड लाइफ में एंट्री नहीं करना, और एंट्री करना तो ऐसे संभल के चलो, ऐसे संभल के चलो कि जैसे अब भी पोंछा लगा हो। क्या है, जैसे पोंछा लगने पर कैसे चलते, पूरा पैर नहीं रखते, ऐसे चलते हैं, है ना। और पोंछा कभी क्या होता है ना, पोंछा हमेशा क्या होता है, कचड़ा आगे आगे का झाड़ा जाता है और पोंछा पीछे पीछे लगा, है ना। झाड़ू लगाने वाला कभी पीछे नहीं हटता है, पोंछा लगाने वाला हमेशा क्या होता है, झाड़ू लगाने वाला कहाँ जाता है, बोलो कहाँ जा, यहाँ से झाड़ू लगाओ तो कहाँ जाएगा, वो वहां जाएगा। और पोंछा लगाने वाला कहाँ जाएगा, पोंछा लगाने वाला पीछे हटता है। भैया ऐसे चलो संभल करके, ऐसे चलो कि ऐसे पोंछा लगाओ। तो ये ध्यान रख के चलना, साधु साधु होता है, त्यागी त्यागी होता है, महाव्रती महाव्रती। आप एक आसन करो, नियम ले लो, आज अष्टमी का एक आसन है। एक ही अनाज खाएंगे, 3 हरी लेना है, 1 रस 1 अनाज 3 हरी, बोलो 1 रस 1 अनाज 3 हरी। फिर देखो पता चल जाए, एक ही अनाज लेना है, एक आसन है, फिर एक ही अनाज की कितनी वैरायटी होंगी, वो तो बैरागी जान सकता है कितनी वैरायटी होंगी। बस पता चल जाए एक ही अनाज लेना है तो एक के वो 100 आइटम बन जाते। क्यों, त्याग की ऐसी, बोलो त्याग की ऐसी महिमा है।